हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल आरजे अमीगो टेक में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफंड एवेटेड। जिनका ये प्रॉब्लम जो आ रहा है, इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको अभी मैं ये लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, बट इसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो दोबारा से आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल में चलेंगे। गूगल में जाने के बाद में यहाँ पे इनकम टैक्स GOV.in, ये IT पोर्टल की ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे अपन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास पैन कार्ड नंबर, आपका यूज़र आईडी है ही, और आपका जो पासवर्ड आपने बना रखा है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम ये आपकी आईडी मैं अभी ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका कीमती टाइम बच सके। तो फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके क्या है ना, कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए, फिर वापस आप इस वीडियो को रिपीट करोगे तो उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैंने यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं आप देख सकते हो मेरा जो रिफंड एवेटेड दिखा रहा है 62,000 रुपये, बट अभी तक ये प्रोसेसिंग डेट थी 19 जून, और 14 जून को मैंने फाइल किया था। 16 जून को ये ITR वेरीफाई हुआ था, 19 जून को ये प्रोसेसिंग हुआ था। बट मेरा यहाँ पे क्या है कि ये क्लियर नहीं हुआ था, बट ये पैसा मेरे को आ चुका है। तो वो कैसे आया है, क्या प्रॉब्लम आई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपका भी अगर इसी तरह के से रुका हुआ है तो आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे चेक करनी है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो फर्स्ट स्टेप हम चलेंगे यहाँ से। आप सबसे पहले, अगर आपका रिफंड एवेटेड दिखा रहा है यहाँ पे ऐसे, तो और आपको अभी तक इंटीमेशन भी नहीं जारी हुआ है आपके पास 1431, जो एक इंटीमेशन 1431 आपके पास में एक मैसेज आता है, इस तरह से आता है मैसेज आपके मोबाइल पे। अगर इस तरह से कोई मैसेज आया हुआ नहीं है और यहाँ पे आपका रिफंड एवेटेड शो हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका जो ये बैंक डिटेल्स है ये वैलिडेट है कि नहीं है। अगर यहाँ नॉट वैलिडेट होगा तो आपको पहले अपना ये वैलिडेट करना है, और जैसे आप वैलिडेट करोगे विद इन 1 से मतलब 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर में आपका पेमेंट का आपको इंटीमेशन भी मिल जाएगा और आपका पेमेंट भी क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। एक तो ये यहाँ पे ये केस आता है। दूसरा जो हम स्टेप यहाँ से अब चेक करेंगे, यहाँ से सबसे पहले जाना है आपको सर्विस में, या फिर रिफंड रीइश्यू में जाना है। यहाँ पे क्रिएट रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप चेक करोगे, बट इनका अभी कुछ भी ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो भी यहाँ पे आपको दिखा देगा, तो आप यहाँ जा करके भी इसको भी चेक कर लेना है एक बार। थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे वर्क लिस्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे आप कम इसको क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे दिखाएगा फॉर योर एक्शन। यहाँ पे अगर आपका कुछ भी अगर पेंडिंग होगा जिसकी वजह से आपको पेमेंट आपको नहीं जा रहा है, या फिर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आपका जो ट्रांजैक्शन के लिए जो भी इनका प्रोसेस है वो क्रेडिट नहीं कर पा रहा है आपके अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखेगा। अभी इनका ये यहीं पे आया था कि आपने जो ये यहाँ पे तो मेरे को दिखा रहा था मेन साइट पे, देखो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो दिखा रहा है कि आपका ये जो पैसा है 62,000 रुपये एवेटेड है। बट यहाँ पेंडिंग वर्क में भी इनका वर्क लिस्ट में एक पेंडिंग पड़ा हुआ था। वो क्या हुआ था कि इनका क्लेरिफिकेशन मांग रहा था कि ये जो आपने डिटेल्स दे के रखी है, देखो यहाँ पे इन्होंने को 6 अगस्त को आया था ये कन्फर्म रिवाइज क्लेम ऑफ ऑर्डर की आपने जो ये क्लेम जो आप ले रहे हो, ये जो आप क्लेरिफिकेशन लेता है कि हाँ भाई कि ये मैंने कन्फर्मेशन है आपका कि मैंने जो भी डिटेल्स भरी है वो सब कुछ मेरे हिसाब से सही भरी है।
तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत भरी है या मेरे से कुछ गलती हो गई है तो आप उसको रिवाइज रिटर्न भर सकते हो। बट मेरे केस में ऐसा कुछ था नहीं, मैंने जो भी डिटेल्स भरी थी वो सब कुछ सही था। तो मैंने यहाँ से उसको सबमिट पे क्लिक कर दिया था भाई कि मैं एग्री हूँ, आई एम एग्री। तो उसके बाद में 7 तारीख को रिस्पॉन्स सबमिटेड हो गया था मेरा। और ये देखो, द क्लेम इज़ माई रिटर्न इनकम आर करेक्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया था ऑप्शन, और ये इसको मैंने 7 तारीख को ये कंप्लीट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद में आप यहाँ पे मेरे जाके चेक कर सकते हो कि व्यू फाइल्ड में जाने के बाद में ये देखिए मैंने 7 तारीख को किया था और 9 तारीख को मेरे को इंटीमेशन ऑर्डर जारी हो गया था और मेरे पास मैसेज भी आ गया था 1431 का, जो अभी आपको मैंने दिखाया था ये वाला। उसके बाद में यहाँ पे मेरे को इन्होंने फाइल भी भेज दी थी कंप्लीट करने के बाद में, और विथ इन 24 आवर्स के अंदर में मेरे पैसा भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। अभी आपके अगर तीनों में से अगर कुछ भी इशू नहीं है, फर्स्ट आपका बैंक अकाउंट अपडेट वैलिडेट है यहाँ पे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस में भी आपका रिफंड रीइश्यू में भी कुछ भी नहीं शो हो रहा है, पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में भी कुछ भी नहीं है। तो और यहाँ पे आपका रिफंड एवेटेड शो हो रहा है। तो आपको अभी इस केस में आपको क्या करना है, आप अपने यहाँ पे साइट पे जाने के बाद में सबमिट ग्रीवेंस का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आएगा आपके एओ को आप यहाँ से आपको ये भेजना है ग्रीवेंस। ठीक है, तो आप जब एओ डिपार्टमेंट में जाओगे, एओ डिपार्टमेंट में जाने के इस तरह से आपको ये साइट ओपन होगी। तो एओ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में आप ये सीपीसी आईटीआर में जाना है। यहाँ से आपको यहाँ से जाने के बाद में आपका जो सिलेक्ट कैटेगरी में जाना है, सिलेक्ट कैटेगरी में जाओगे तो आपको रिफ़ंड का आपका इश्यू आ रहा है, तो आपको यहाँ पर रिफ़ंड पे क्लिक करना है। और सेलेक्ट सब कैटेगरी में भी आपको इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नॉट रिसीव्ड, अगर आपको यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर आपको रिसीव्ड हुआ है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। और अगर आपका अवेटेड शो कर रहा है अभी भी, तो आप यहाँ पे रिफ़ंड में जा कर के आप यहाँ अदर रिफ़ंड ओनली इस पे जाना है, बाकी यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, 2022-23 अभी जो चल रहा है वो यहाँ से आप फिलअप कर दो। इसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रीवेंस में अपना पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे सारा जो भी चीज़ आप फिल करोगे वो कैपिटल लेटर में करना, वो सही रहेगा। अपना पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका नाम, ये चारों चीज़ डाल देनी है। मिनिमम 100 वर्ड में होना चाहिए जो भी आप यहाँ पे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में जो भी डालोगे। और उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी समस्या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अब आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मेरा रिफ़ंड अवेटेड शो हो रहा है, तो प्लीज़ उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे आप लिख देना है। और आपको अगर यहाँ पे इंटीमेशन भी मिल गया है, दूसरे केस में बता रहा हूँ, अगर आपको इंटीमेशन भी मिल गया है और वो 1431 का मैसेज भी आया है और फिर भी आपका रिफ़ंड अवेटेड भी शो हो रहा है यहाँ पे, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिफ़ंड जो आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नॉट रिफ़ंड रिसीव्ड, इस पर क्लिक करना है और वही चीज़ यहाँ पे आप लिख देना है। और आपको जो एक फ़ाइल जो आपको यहाँ पे जो मिली होगी, आपको मेल पे भी आई होगी, मेल पे नहीं आई हो है तो जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ से आप फाइल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका यहाँ से एक अटैच कर सकते हो। ये देखो अदर डॉक्यूमेंट्स में जा करके, ठीक है। और ये ऑर्डर कॉपी बाय डिपार्टमेंट इसमें भी कर सकते हो उसको। और अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको जो मोबाइल पे अगर मैसेज आया ना, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप खींच के यहाँ से भेज सकते हो। इसका एक देखे रखा है कि टोटल जो लिमिट है फाइल की जो साइज़ है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 0 MB से और 10 MB के बीच में होनी चाहिए। और इसको आप सबमिट ग्रीवेंस पे डाल दीजिए, आपको 1 वीक से 2 वीक के अंदर में आपका रिप्लाई आ जाएगा। और उसके बाद में आपका जो पैसा है वो जल्दी में आशा करता हूँ कि 2 वीक्स के अंदर में आपका ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट 90% केस में लोगों का जो 3 महीने जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो तीनों यहाँ पे मैंने बता दिया हूँ। या तो आपका बैंक का वैलिडेट का प्रॉब्लम होगा,
या फिर आपका यहाँ पर रिफंड इशू का होगा, या फिर वर्क लिस्ट में आपका कोई पेंडिंग वर्क पड़ा होगा। ये तीनों चीज़ों आप एक बार, तीनों जो मैंने ये बताया तीनों ऑप्शन में आप चॉइस यहाँ पे चूज़ करके देख लीजिएगा मेरी इसमें से कोई पेंडिंग तो नहीं है। अगर ये तीनों में से कुछ भी अगर ऐसा है तो आप उसको क्लियर कर दीजिएगा। आपका ये जो रिफंड अवेटेड है, या फिर आपको इंटीमेशन भी मिल चुका है और आपका पैसा अभी तक आया भी नहीं है, वो आपको जल्दी आशा करूँगा कि 1 से 2 दिन में आपका पैसा आ जाएगा। पर ज़्यादातर लोगों का ये तीनों में से कुछ ना कुछ समस्या आ रही है, बट नॉलेज नहीं होने की वजह से क्या है कि वो यहाँ पे वो चेक कर नहीं पाते हैं, और यहाँ पे आप साइट ओपन करते हो तो यही सामने आता है, उसके बाद में क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समस्या आ रही है कि नहीं मेरा फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप ग्रीवेंस डाल दीजिए। ग्रीवेंस के बाद में भी अगर आपको मैं भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से करना है, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपसे 1 मिनट